संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड मध्यमा बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये आपका क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग में जितने भी शब्द रहेंगे सब लता की तरह रूप चलेंगे। मैंने एक सैंपल में आपको एक रूप दिखा दिया है, आप इसको देखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले जो मैंने अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, राम है, बालक है, ठीक है, इसके कैसे शब्द रूप चलते हैं, कैसे हम आसानी से याद रख सके, उसका मैंने आसान सा ट्रिक उस वीडियो में बताया। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इसको क्या करना है, आप चार्ट पेपर इस प्रकार से आप इसको तैयारी कर सकते हैं, देखकर याद कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा, आप उस माध्यम से भी आसानी से इसके जैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए देखते हैं। पहला में अगर प्रथमा विभक्ति में अगर हम बनाएंगे एक वचन में तो लता शब्द रहेगा, ठीक है। सारे जो बनेंगे वो लता से ही बनेंगे, तो लता शब्द हो जाएगा। और आप प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, या असूत्र लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लता बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है द्विवचन। द्विवचन में क्या हो जाएगा कि लता शब्द से ए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लते, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि बीच में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे संधि हुई है। अगर आपको नॉर्मली संधि नहीं भी याद रहता तो बस आपको ये याद रखना है कि द्विवचन में कौन सा लग रहा है प्रत्यय और कौन सा एक वचन में लगेगा, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए फिर बहुवचन में देखिए। बहुवचन में क्या है, लता और आह प्रत्यय करेंगे तब क्या बन जाएगा, लताह बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रथमा विभक्ति का रूप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। ऐसे ही अब चलिए द्वितीय विभक्ति में देखते हैं। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या हो जाएगा, लता शब्द से ही और अम प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा, लताम बन जाएगा, ये आपका रूप बन जाएगा। ऐसे ही द्विवचन में अगर लता शब्द से ए प्रत्यय करेंगे तब क्या हो जाएगा, आपका लते शब्द बनेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, बहुवचन में है लता शब्द से आह प्रत्यय करेंगे तब क्या बन जाएगा, लताह बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, तृतीया विभक्ति। अगर हम तृतीया विभक्ति का रूप बनाएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लता शब्द रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लता का शब्द रूप बना रहे हैं, एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इसके तुल्य जितने या इसके समान जो भी शब्द रहेंगे, जैसे कन्या का हो गया, बालिका का हो गया, उसमें आप प्रत्यय लगाइए और सेम शब्द बना दीजिए। ऐसे ही अया प्रत्यय करेंगे एक वचन में तो क्या हो जाएगा, लतया बन जाएगा। फिर द्विवचन में लता शब्द से अगर आभ्याम प्रत्यय करते हैं, ठीक है, आभ्याम प्रत्यय करते हैं तो क्या हो जाएगा, लताभ्याम बन जाएगा। ऐसे ही लता शब्द से एह प्रत्यय करेंगे तब क्या बन जाएगा, लताभी, ठीक है। यहाँ पे आभी प्रत्यय होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर दूंगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा, आभी, ठीक है। आभी प्रत्यय जब करेंगे तब सेम रहेगा लता, और अंत में क्या हो जाएगा, भी आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लता भी। अगर आपको संधि का नहीं पता है कैसे संधि करते हैं और संधि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और जो भी अभी मध्यमा बोर्ड का क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या अभी नहीं लिया, लेने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में ही मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के पास कि कितने बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं, कौन कौन पढ़ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से मैं फिर आप लोगों को पीडीएफ की व्यवस्था प्रोवाइड कर सकूँ आसानी से, और आप कितने पढ़ रहे हैं ताकि वो भी मुझे पता चल सके। चलिए नेक्स्ट में देखिए, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या है, इसमें है कि एक वचन में लता शब्द हो जाएगा और आयई प्रत्यय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लतायई, ठीक है। ऐसे ही द्विवचन में लता शब्द है, आभ्याम प्रत्यय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लताभ्याम। ऐसे ही बहुवचन में लता शब्द है, आभ्य प्रत्यय हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, लताभ्य। ये आपका चतुर्थी विभक्ति का था। पंचमी में देखिए, पंचमी में कैसे बनेगा, लता शब्द एक वचन में लता शब्द से अगर आया प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाता है, लताया। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग यानी लता की तरह जो शब्द रहेंगे उन सभी में यही प्रत्यय आपको करना है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही लता शब्द है, द्विवचन में आभ्याम करेंगे तो क्या बन जाएगा, लताभ्याम बन जाएगा। ऐसे ही
बहुवचन में लता है और आभ्यः प्रत्यय करेंगे और रूप क्या बन जाएगा, लताभ्यः। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे प्रिंट आउट चाहे तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं, नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। चलिए नेक्स्ट में षष्ठी विभक्ति में है। षष्ठी व्यक्ति में क्या कह रहा है कि लता शब्द से एक वचन में आयाह प्रत्यय करेंगे तो लतायाह शब्द बन जाएगा। ऐसे ही द्विवचन में लता शब्द से अयोह प्रत्यय करेंगे। ठीक है, अयोह प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, लतयोह। ऐसे ही नेक्स्ट में बहुवचन में लता शब्द से आनाम प्रत्यय करेंगे। ठीक है, आनाम, इसमें लता आयोह इस प्रकार से होगा। चलिए फिर नेक्स्ट में आनाम करेंगे तो लता नाम, इस प्रकार से आपका षष्ठी बहुवचन में रूप बन जाएगा। इसमें देखिए सप्तमी में, सप्तमी में क्या है, लता शब्द से आयाम प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लतायाम। जैसे मैंने आपको लता का जो चार्ट मैंने दिया बना के शब्द रूप, ऐसे ही जो प्रत्यय उसका भी मैं चार्ट बना के दूंगा सेम टू सेम, बस आपको याद करना है थोड़ा सा। द्विवचन में देखिए, द्विवचन में लता शब्द से अयोह प्रत्यय करेंगे तब क्या हो जाएगा, लतयोह बन जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में लता शब्द से आंसू प्रत्यय करेंगे तब क्या बन जाएगा, लतासु बन जाएगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट में है संबोधन। संबोधन में क्या है, लता शब्द से हे तो सभी में लगेगा संबोधन में, और ए प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, हे लते बन जाएगा। ठीक है, संबोधन में आपका रूप बन जाएगा। नेक्स्ट में लता शब्द से हे, इसमें भी हे सब में हे संबोधन है, वहाँ हे लगेगा। ठीक है, और ए प्रत्यय लगाएंगे तब क्या शब्द बन जाएगा, हे लते शब्द बन जाएगा। ऐसे ही है बहुवचन में, हे लगेगा लता से और आ प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, आ में यहाँ पे विसर्ग है, आह करेंगे तो क्या बन जाएगा, हे लता। ठीक है, इस प्रकार से आपका शब्द रूप हो गया। और इसमें फॉर्मूला है, वो आपको कैसे याद करना है, तो याद करने की ट्रिक, आप इन प्रत्ययों को एक लय में बोलकर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये पूरा चार्ट बना दिया है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है, या एक वचन द्विवचन बहुवचन, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा।